हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल सिविल एग्ज़ाम गुरु। दोस्तों, हम लोग बिल्डिंग मटेरियल सब्जेक्ट को स्टार्ट कर चुके थे। उसमें मैंने आपको 2 वीडियो प्रोवाइड किया हुआ है। एक टॉपिक सीमेंट का है और दूसरा लेक्चर जो है मैंने कंक्रीट पे ऊपर बनाया हुआ है। तो आप लोग जो हैं उन पूरे वीडियो को देख रहे होंगे। आज की क्लास के अंदर हम लोग ब्रिक्स और रॉक से संबंधित कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हुए हैं। ठीक है, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यदि आप बिल्डिंग मटेरियल पढ़ रहे हैं तो सबसे पहला सीमेंट, कंक्रीट, उसके बाद सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना वो ब्रिक्स और रॉक से पूछा जाएगा। उसके बाद टिम्बर है और बाकी सब जो है कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स हैं। तो ज़्यादातर क्वेश्चन जो है सीमेंट, कंक्रीट, ब्रिक्स, रॉक, स्टोन, टिम्बर, इन सब से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोन इज़ रिकमेंडेड फॉर कार्व एंड ऑर्नामेंटल वर्क इन ए बिल्डिंग। बिल्डिंग के अंदर कार्विंग वर्क के लिए और ऑर्नामेंटल वर्क के लिए किस प्रकार का स्टोन जो है वो यूज़ किया जाता है? तो दैट इज़ सैंडस्टोन। कौन सा स्टोन यूज़ करते हैं हम लोग? सैंडस्टोन का यूज़ करते हैं। चलिए बताइए, ग्रेनाइट जो है कहाँ पर यूज़ करते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और ग्रेनाइट जो है किस प्रकार का रॉक है? ग्रेनाइट जो है किस प्रकार का रॉक है और उसका इस्तेमाल कहाँ पर करते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस ऑफ ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग इज़ कैरिड आउट इन पग मिल। पग मिल में जो है कौन सा ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करते हैं? टू एंश्योर होमोजिनिटी इन द मास ऑफ क्ले फॉर सब्सिक्वेंट प्रोसेसिंग। तो दोस्तों, पग मिल के अंदर जो है ब्रिक के जो सॉइल होती है, जो मिट्टी होती है, उसकी टेम्परिंग करते हैं जिससे ब्रिक जो है, जो मिट्टी है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं टेम्परिंग करना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ और आर फॉल्स। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, सॉरी गलत है? कौन सा स्टेटमेंट? एसिड रिफैक्टरी ब्रिक कैन बी यूज फॉर लाइनिंग ऑफ फर्नेस विच हैव टू बी कूल एंड रीहीटेड फ्रीक्वेंटली। एसिड रिफैक्टरी ब्रिक जो है हम लोग ज़्यादातर फर्नेस में यूज़ करते हैं जहाँ पर कूलिंग और रीहीटेड का प्रोसेस कंटिन्यू होता रहता है। बेसिक रिफैक्टरी ब्रिक हैव ए पुअर रेजिस्टेंस टू स्पेलिंग। ठीक है, तो दोस्तों पहला स्टेटमेंट गलत है क्योंकि एसिड रिफैक्टरी ब्रिक जो है हम वहाँ पर यूज़ नहीं करते हैं लाइनिंग के लिए जहाँ पर हीटिंग और कूलिंग का प्रोसेस होता हो। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग। नेक्स्ट, एक्सेस इफ सिलिका इन ए क्ले। क्ले के अंदर जो हम लोग ब्रिक बनाने के लिए मिट्टी ले आ रहे हैं, उस क्ले के अंदर यदि सिलिका ज़्यादा मात्रा में है तो उससे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा? तो यदि सिलिका एक्सेस मात्रा में आ गई है तो ब्रिक जो है आपका ब्रिटल हो जाएगा और ब्रिक जो है कमज़ोर हो जाएगी। तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट, ग्रेनाइट इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ। ग्रेनाइट के अंदर कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं? तो ग्रेनाइट जो है क्वार्ट्स, माइका और फेल्सपार, ये मिनरल से बनता है। ग्रेनाइट एक प्रकार का इग्नियस रॉक है। कौन सा रॉक है? इग्नियस रॉक। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉक। इसमें से कौन सा जो है रॉक का प्रकार है? हेमेटाइट, क्वार्ट्स, चर्ट और ग्रेफाइट। तो दोस्तों यहाँ पर चर्ट जो है एक प्रकार का रॉक है, बाकी सब मिनरल्स हैं। हेमेटाइट, क्वार्ट्स, ग्रेफाइट, ये सब जो है मिनरल्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ और आर ट्रू फॉर फेरो रॉक। फेरो रॉक के लिए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है वो बताना है हमको। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है कि इट इज़ अ टाइप ऑफ रॉक लार्जली कंटेनिंग आयरन। दूसरा स्टेटमेंट है इट इज़ अ कार्बन नेगेटिव एनवायरमेंटली फ्रेंडली कंपाउंड। इट इज़ मेड अप ऑफ कंबाइनिंग ऑफ स्टील डस्ट वेस्ट विद द सिलिका एंड इट इज़ लार्जली मेड अप ऑफ रिसाइकल मटेरियल। तो फेरो रॉक जो है वो ज़्यादातर रिसाइकल मटेरियल से बनता है, स्टील डस्ट उसके अंदर अवेलेबल होते हैं और ये कार्बन नेगेटिव एनवायरमेंटल फ्रेंडली होता है। इसके अंदर आयरन की मात्रा नहीं होती है। तो ऑप्शन जो है इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। डेट इज़ सेकेंड, थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट सही है।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोन पोजेस मिनिमम क्रशिंग स्ट्रेंथ, इसमें से कौन सा स्ट्रेंथ जो है, कौन सा स्टोन जो है जिसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ सबसे कम होती है? स्लेट, सैंडस्टोन, बेसाल्ट और लाइमस्टोन। तो दोस्तों हमें पता है लाइमस्टोन जो है इसकी स्ट्रेंथ सबसे कम होती है। और लाइमस्टोन एक प्रकार का स्ट्रैटिफिकेटरी रॉक है या स्ट्रैटिफाइड रॉक ऐसा कह सकते हो। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द IS 1121 पार्ट 3 2012 स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ न्यूटन पर mm² of a test of specimen of stone is given by all symbol has their usual meaning। तो स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है 2p/πdl होता है, तो ये हो जाएगा 2w/πdl। रिपीटेड क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड फायर रेजिस्टेंस स्टोन, इसमें से कौन सा स्टोन जो है फायर रेजिस्टिव स्टोन है या गुड फायर रेजिस्टिव है? तो दोस्तों कॉम्पैक्ट सैंड स्टोन ये जो है ज़्यादा फायर रेजिस्टिव स्टोन होता है। नेक्स्ट, डायमेंशन ऑफ मॉड्यूलर ब्रिक व्हेन टेस्टेड इन अकॉर्डेंस विथ IS 1077/1992 मैक्सिमम टॉलरेंस इन द लेंथ ऑफ द ब्रिक एज पर 20 ब्रिक। तो लेंथ के अंदर कितना टॉलरेंस अलाउड है? ±80 mm। और विड्थ और हाइट, विड्थ और थिकनेस में कितना टॉलरेंस अलाउड है? तो ±40 mm। लेंथ में 80 mm और बाकी दूसरे में 40 mm टॉलरेंस अलाउड है। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीगेट गिव्स द लीस्ट कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांसन ऑफ कॉन्क्रीट, इसमें से कौन सा एग्रीगेट जो है उसका थर्मल एक्सपांसन सबसे कम है वो बताना है। क्वार्ट्जाइट, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन या चर्ट। तो दोस्तों लाइमस्टोन जो है इसका थर्मल कोफिशिएंट जो है वो सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट ऑफ ब्रिक एंड दियर प्रॉपर्टी दे इम्पार्ट इन द ब्रिक। तो सबसे पहला है एल्यूमिना। तो एल्यूमिना क्या करता है? एल्यूमिना जो है प्लास्टिसिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। एल्यूमिना सीमेंट को क्ले को प्लास्टिसिटी प्रोवाइड करता है, तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। लाइम क्या करेगा? लोअर द फ्यूजिंग पॉइंट इन कार्बोनेटेड फॉर्म। सिलिका प्रिवेंट श्रिंकेज एंड वार्पिंग। फेरिक ऑक्साइड इम्प्रूव द इम्परमिएबिलिटी, ठीक है। तो एल्यूमिना जो है प्लास्टिक प्रोवाइड करेगा, लाइमस्टोन जो है फ्यूजिंग पॉइंट को डिक्रीज कर देगा, बिल्कुल सही है। सिलिका जो है श्रिंकेज और वार्पिंग को प्रिवेंट करता है। फेरिक ऑक्साइड जो है सीमेंट को इम्परमिएबल बनाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड बिल्डिंग स्टोन शुड नॉट एब्जॉर्ब वाटर मोर देन। गुड बिल्डिंग स्टोन जो है उसके अंदर कितना % पानी नहीं होना चाहिए? शुड नॉट एब्जॉर्ब वाटर, तो 5% से ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक शुड नॉट बी लेस देन। फर्स्ट क्लास ब्रिक की जो क्रशिंग स्ट्रेंथ है किससे कम नहीं होनी चाहिए? तो 10.5 Nm/mm²। नेक्स्ट, डैश इनेबल्स द ब्रिक टू रिटेन इट्स शेप। ब्रिक को उसके प्रॉपर शेप में लाने के लिए कौन सा कंपोनेंट जो है हेल्पफुल है? तो एल्यूमिना। एल्यूमिना क्या प्रोवाइड करता है? ब्रिक को प्रॉपर प्लास्टिसिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, परसेंटेज ऑफ एल्यूमिना इन ए गुड ब्रिक वर्क शुड वेरी फ्रॉम। गुड ब्रिक वर्क के अंदर एल्यूमिना का परसेंटेज कितना होता है? तो सबसे ज़्यादा जो होता है सिलिका होता है, 50 से 60% सिलिका होता है। उसके बाद 20 से 30% जो है वो एल्यूमिना होता है। रॉक फ्रॉम बाय द ग्रेजुअल डिपोजिशन आर नोन एज। ऐसा रॉक जो एक दूसरे के ऊपर डिपोजिट होकर बना है उस रॉक को हम लोग क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक। इग्नियस रॉक रीच इन कैविटी इज। इग्नियस रॉक रीच इन कैविटी ग्रेनाइट, बेसाल्ट, गैब्रो या डोलेमाइट। तो कौन से रॉक के अंदर जो है कैविटी ज़्यादा दिखाई देती है? तो दैट इज़ बेसाल्ट रॉक, एक प्रकार का इग्नियस रॉक है। सभी इग्नियस रॉक है बट कैविटी ज़्यादा होगी बेसाल्ट के अंदर। झामा ब्रिक को क्या बोलेंगे? वेल बर्न्ड ब्रिक, ओवर बर्न्ड ब्रिक, अंडर बर्न्ड ब्रिक एंड स्लाइटली ओवर बर्न्ड ब्रिक हैविंग रफ सरफेस।
तो ओवरबर्न्ड ब्रिक होगा विथ रेगुलर शेप। ब्रिक की शेप तो ठीक ठाक है, लेकिन ओवरबर्न यदि ब्रिक हो चुकी है तो उसको हम लोग बोलेंगे झामा ब्रिक। नेक्स्ट, द रॉक विच इज़ नॉट कैलकेरियस इज, ऐसा रॉक जो कैलकेरियस नहीं है, जिसके अंदर क्ले लाइमस्टोन या कैल्शियम क्लोराइड की मात्रा नहीं है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं लेटेराइट रॉक। डैश आर द स्टोन, कॉन्क्रीट, ब्रिक एक्सेट्रा प्लेस ऑन टॉप ऑफ ए पैरापेट वॉल टू प्रिवेंट सीपेज ऑफ ए वाटर इनटू द वॉल, उसको बोलते हैं कोपिंग। क्या बोलते हैं? कोपिंग बोलते हैं। एफ्लोरोसेंस ऑफ ब्रिक इज ड्यू टू, ब्रिक के ऊपर जो वाइट वाइट लेयर जमा हो जाता है वो किसके कारण से होता है? सॉल्यूबल सॉल्ट प्रेजेंट इन द क्ले फॉर मेकिंग ब्रिक, हायर पोरोसिटी ऑफ ब्रिक, हाई सिल्ट कंटेंट इन द ब्रिक, एक्सेसिव बर्निंग ऑफ द ब्रिक। तो सॉल्यूबल सॉल्ट की वजह से एफ्लोरोसेंस जो है ब्रिक के ऊपर देखने को मिलता है। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मोस्ट ऑफ द स्टोन लाइज बिटवीन, ज़्यादातर स्टोन की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो किससे किसके बीच में होती है? तो 2.3 से 2.5 के बीच में होती है। क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक शुड बी, क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक तो 10.5 के जितना होता है, तो 10.5 न्यूटन पर mm² होगा। अ क्वीन क्लोजर इज ए, क्वीन क्लोजर किसको बोलेंगे? अ ब्रिक लेड विथ इट्स लेंथ पैरेलल टू द फेस और डायरेक्शन ऑफ वॉल, a brick laid with its breadth parallel to the face or direction of wall, brick having same length and the depth as other brick but half of the width, and brick with the half of the width at one end and full width at the other end। तो दोस्तों ऐसी ब्रिक जिसका सेम लेंथ और डेप्थ होगा लेकिन हाफ ऑफ द विड्थ होगा, तो ऐसी ब्रिक जिसको हम लोग लेंथ वाइज कट कर देते हैं, जिसका लेंथ और थिकनेस तो सेम रहेगा लेकिन विड्थ हाफ हो जाती है, उस ब्रिक को हम लोग बोलते हैं क्वीन क्लोजर। ठीक है। नेक्स्ट, एक्सेस ऑफ सिलिका मेक्स द ब्रिक, यदि ब्रिक के अंदर सिलिका की मात्रा ज़्यादा है तो वो ब्रिक को क्या बनाएगा? ब्रिक को ब्रिटल ऑन बर्निंग, ब्रिक को यदि आप गर्म करोगे तो वो टूट जाएगा, मतलब सिलिका से ब्रिक जो है वो ब्रिटल हो जाता है। सिलिका यदि एक्सेस मात्रा में है तो ब्रिक को ब्रिटल कर देगा। BIS 1077 के मुताबिक मिनिमम क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक शुड बी, ब्रिक की सबसे कम मिनिमम क्रशिंग स्ट्रेंथ 3.5 मेगापास्कल से ज़्यादा होनी चाहिए। नेक्स्ट, इंडेंटेशन ऑन द ब्रिक प्रोवाइडेड टू फॉर्म ए की फॉर द होल्डिंग ऑफ मोर्टार इज नोन एज, ब्रिक के ऊपर जो इंडेंटेशन प्रोवाइड करते हैं जिससे मोर्टार जो है उसको फिल किया जाए, जिससे की जॉइंट बन जाए, उसको हम लोग बोलते हैं फ्रॉग। अ स्टोन एक्सटेंडिंग थ्रू आउट द ब्रिक ऑफ ए वॉल इज कॉल्ड एज, ऐसा स्टोन जो दीवार के थोड़ा सा बाहर दिखाई देता है, उस फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? उस स्टोन को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं थ्रो स्टोन। क्या बोलेंगे दोस्तों? उसको थ्रो स्टोन बोलते हैं। नेक्स्ट, मैसोनरी बिल्ट ऑफ ए केयरफुली ड्रेस्ड स्टोन एंड हैविंग वेरी थिन जॉइंट इज टर्म एज, मैसोनरी बिल्ट ऑफ ए केयरफुली ड्रेस्ड स्टोन एंड हैविंग वेरी थिन जॉइंट, सो क्या बोलेंगे? ऐसा मैसोनरी जिसके अंदर बहुत अच्छे से ड्रेस्ड स्टोन हो और उसका जॉइंट बहुत छोटे छोटे हो, उसको क्या बोलेंगे? रैंडम रूबल मैसोनरी, अनकोर्स मैसोनरी, कोर्स मैसोनरी या एशलार मैसोनरी। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको एशलार मैसोनरी। एशलार मैसोनरी के अंदर जो है प्रॉपर ड्रेस्ड स्टोन और उस थिन जॉइंट प्रोवाइड किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज टू डिटरमाइन रेट ऑफ वियरिंग ऑफ स्टोन, तो स्टोन जो है जो घिस रहे हैं, रेट ऑफ वियरिंग हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे एट्रेशन टेस्ट। ठीक है ना, स्टोन के लिए जो है वो एट्रेशन टेस्ट हो जाएगा। यदि यही एग्रीगेट की बात करें तो उसके लिए वो हार्डनेस हो जाएगा, उसको बोलते हैं एब्रेशन। रेंज ऑफ मो स्केल ऑफ हार्डनेस इज, तो मो स्केल का जो रेंज है वो कितना होता है? 1 से लेके 10 होता है। ठीक है ना, रेंज ऑफ मो स्केल। और याद रखिएगा हार्डनेस किस स्केल में मापते हैं? दैट इज नोन एज मो स्केल।
प्रॉपर्टी ऑफ मिनरल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन बी कट विद द नाइफ इज कॉल्ड एज। मिनरल की ऐसी प्रॉपर्टी जिसको हम लोग नाइफ से कट कर सकें, उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं सेक्टाइल। सेक्टाइल क्या बोलेंगे? सेक्टाइल। व्हेन ब्रिक आर टू बी यूज्ड एट द साइट, यदि हम साइट पर ब्रिक यूज़ कर रहे हैं, फॉल टेस्ट इज़ अ क्विक वे टू एसेस द स्ट्रेंथ ऑफ द ब्रिक। हम लोग ब्रिक को ऊपर से फॉल करवाते हैं, जिसको बोलते हैं फॉल टेस्ट, जिससे हम लोग ब्रिक की स्ट्रेंथ पता कर सकें। इन दिस टेस्ट ब्रिक शुड नॉट बी ब्रेक व्हेन इट इज़ ड्रॉप ऑन ए हार्ड ग्राउंड फ्रॉम ए हाइट ऑफ, कितने मीटर की हाइट से हमें उसको ड्रॉप करवाना है? दैट इज़ 1 मीटर की हाइट। और 1 मीटर की हाइट से यदि आप ब्रिक को नीचे गिराओगे तो वो ब्रिक टूटना नहीं चाहिए। ऐसे ब्रिक की जो स्ट्रेंथ होती है वो अच्छी होती है। नेक्स्ट, स्मिथ टेस्ट ऑफ ए स्टोन इज परफॉर्म टू फाइंड आउट। स्मिथ टेस्ट जो है किस चीज़ को फाइंड करने के लिए करते हैं? तो इट इज़ यूज टू फाइंड आउट द सॉल्यूबल मैटर प्रेजेंट इन द स्टोन। यदि स्टोन में कोई भी सॉल्यूबल मैटर प्रेजेंट है तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग स्मिथ टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट, मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक शुड बी। फर्स्ट क्लास ब्रिक की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए? तो 10.5 न्यूटन पर mm²। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द रॉक विच शो द ग्रेट वेरिएशन इन वाटर यील्डिंग कैपेसिटी इज नोन एज। ऐसे रॉक जिसके अंदर चेंजेस बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं जब आप उसको वाटर उसके संपर्क में आता है तो उसको बोलते हैं सैंड स्टोन। कौन सा? सैंड स्टोन में ग्रेट वेरिएशन मतलब बहुत ज़्यादा वॉल्यूम एक्सपांसन देखने को मिलता है। रॉक बिहेव एज डैश मास टूवर्ड्स ऑपरेटिंग स्ट्रेस। रॉक जो है, यदि रॉक के ऊपर किसी भी प्रकार का स्ट्रेस लग रहा है, किसी प्रकार का दबाव या प्रेशर आ रहा है, तो वो किस प्रकार से बिहेव करेगा? तो एक तरीके से इलास्टिक बिहेवियर देता है। नेक्स्ट, इग्नियस रॉक रीच इन द कैविटी इज, दैट इज बेसाल्ट। ठीक है। नेक्स्ट, in the stone masonry, some stone at the regular interval are placed right across the wall. Such stone are known as। स्टोन मेसोनरी के अंदर कुछ स्टोन जो है वो वॉल के राइट में प्रोवाइड किए जाते हैं, प्लेस राइट अक्रॉस द वॉल, तो उस स्टोन को क्या बोलेंगे? थ्रो स्टोन, कोरबेल, क्वीन या स्पेल्स, तो उसको हम लोग बोलते हैं थ्रो स्टोन। नेक्स्ट, झामा ब्रिक आर। झामा ब्रिक जो है वो ओवरबर्न ब्रिक होता है विथ रेगुलर शेप। क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक शुड बी 10.5 न्यूटन पर mm²। द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग क्ले, वाटर एंड अदर इंग्रेडिएंट टू मेक द ब्रिक इज नोन एज। इसको बोलते हैं नीडिंग। ब्रिक बनाने की जो प्रोसेस है उसको हम लोग बोलते हैं नीडिंग। A good building stone should have a wearing resistance less than। यदि अच्छा प्रकार का स्टोन है तो उसके अंदर वियरिंग रेजिस्टेंस जो है 3% से कम होना चाहिए, याद रखिएगा। नेक्स्ट, लोड अप्लाइड ड्यूरिंग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट ऑफ ए ब्रिक टिल फेलियर एट द रेट ऑफ डैश kg पर cm² पर मिनट। तो कितना? 140 kg प्रति cm² प्रति मिनट का लोड लगाते हैं जब हम ब्रिक का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं। तो आपको मैं बता दूं, ब्रिक के कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के समय एक ब्रिक ली जाती है, मतलब ऑब्वियसली 3 नंबर ऑफ ब्रिक लेते हैं, उसके ऊपर जो फ्रॉग होते हैं उसमें हम लोग PCC का मोल्ड प्रोवाइड करते हैं, PCC से पूरा उसको पैक कर देते हैं और उसके बाद फिर उसको हम लोग क्वेरिंग के लिए रखते हैं। बाद में उसके ऊपर हम लोग कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन के अंदर 140 kg प्रति cm² प्रति मिनट का लोड लगाते हैं। नेक्स्ट, फर्स्ट क्लास ब्रिक व्हेन इमर्स इन द कोल्ड वाटर फॉर 24 आवर शुड नॉट एब्जॉर्ब वाटर मोर देन। यदि फर्स्ट क्लास ब्रिक है उसको 24 घंटे तक आपने पानी में डुबो कर रखा है तो उसमें कितने % से ज़्यादा वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं होना चाहिए? तो 20% से ज़्यादा वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं होना चाहिए।
स्ट्रैटिफिकेशन कैन बी सीन वाइडली इन विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक। तो किस रॉक में प्रॉपर स्ट्रैटिफिकेशन, प्रॉपर लेयर आपको दिखाई देते हैं, तो उसको बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक। कौन से रॉक में? सेडिमेंट्री रॉक में। नेक्स्ट इज मेटामॉर्फिक रॉक आर दोज रॉक विच आर फॉर्म व्हेन मोल्टन लावा और मैग्मा कूल एंड टर्न्स इनटू सॉलिड रॉक, इसको बोलते हैं हम लोग इग्नियस रॉक। व्हेन हीट एंड प्रेशर आर अप्लाइड टू द रॉक, इसी को हम लोग बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। नेक्स्ट, मैफिक रॉक आर ए पार्ट ऑफ। मैफिक रॉक जो है किसका पार्ट है? ये इग्नियस रॉक का एक प्रकार है, मैफिक रॉक। वेट ऑफ 1 मीटर क्यूब ऑफ ब्रिक इज अबाउट, 1 मीटर क्यूब ब्रिक का जो वेट है वो कितना होता है? तो 1600 से 1900 kg का वेट होता है 1 मीटर क्यूब ब्रिक का। नेक्स्ट, नंबर ऑफ द ब्रिक इज यूजली कैरिड आउट बाई ए ट्रक। तो एक ट्रक की जो कैपेसिटी है वो 4000 नंबर ऑफ ब्रिक ले जाने की होती है नॉर्मली। एज पर IS 1077 1970 साइज ऑफ ऑर्डिनरी ब्रिक शुड बी। ऑर्डिनरी ब्रिक की साइज कितनी होती है? अब दोस्तों इसके अंदर ऑर्डिनरी ब्रिक आपको पूछेगा तो उसको आपको स्टैंडर्ड साइज बताना है 19 बाई 9 बाई 9, ठीक है ना। और यदि नॉमिनल साइज पूछेगा तो आपको बताना है 20 बाई 10 बाई 10। 1 મીટર ક્યુબ ઈંટના ચણતર માટે જોઈતી ઈંટોની સંખ્યા કેટલી હોય છે? यदि हमको 1 मीटर क्यूब का ब्रिक मैसोनरी करना है तो उसके अंदर कितना नंबर ऑफ ब्रिक की ज़रूरत पड़ेगी? दैट इज़ 500 नंबर ऑफ ब्रिक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। डैश इज कंसीडर एज ए स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड इन द ब्रिक वर्क। ब्रिक वर्क में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड कौन सा माना जाता है? तो उसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश बॉन्ड। इंग्लिश बॉन्ड सबसे मजबूत बॉन्ड होता है। विच काइंड ऑफ स्टोन इज़ अ मार्बल। इसमें से कौन सा स्टोन जो है वो मार्बल है? तो मार्बल एक प्रकार का मेटामॉर्फिक रॉक है। मार्बल जो है वो क्या है? मेटामॉर्फिक रॉक में आता है। नेक्स्ट, द स्ट्रेंथ ऑफ क्लास 2 ब्रिक यूज इन द कंस्ट्रक्शन सेल नॉट बी लेस देन। तो फर्स्ट क्लास ब्रिक का 10.5 होता है। सेकेंड क्लास ब्रिक जो हो जाएगी 75 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट इज, अब यहाँ पे पूछा है कि विच इज़ द कन्वेंशनल ब्रिक साइज यूज फॉर कंस्ट्रक्शन प्रेजेंटली फॉर द वॉल थिकनेस 35 सेंटीमीटर एंड 46 सेंटीमीटर। तो कन्वेंशनल ब्रिक साइज जो है वो यहाँ पे पूछा है, तो याद रखिएगा 23 बाई 11.5 बाई 7.5, 23 बाई 11.5 बाई 7.5 सेंटीमीटर होता है, या फिर 230 बाई 115 बाई 75 mm। फर्स्ट क्लास ब्रिक व्हेन इमर्स इन द वाटर फॉर 24 आवर इट शुड नॉट एब्जॉर्ब वाटर। कितना परसेंट पानी एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए? 20%। सेल इज अ एग्जाम्पल ऑफ, सेल जो है किस प्रकार का रॉक है? यूडोसियस रॉक है, एरेनिसियस रॉक है, एर्गिलेसियस रॉक है, या नन ऑफ द अबो। तो सेल जो है एक प्रकार का एर्गिलेसियस रॉक है जिसके अंदर क्ले की मात्रा जो है ज़्यादा होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS हैज़ क्लासिफाइड द कॉमन बर्न्ट ब्रिक इन ऑन द बेसिस ऑफ। BIS जो है ब्रिक का जो क्लासिफिकेशन किया है वो किसके आधार पर किया हुआ है? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के ऊपर, साइज ऑफ ब्रिक, वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, या एफ्लोरोसेंस। तो ऑन द बेसिस ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के ऊपर जो है BIS ने ब्रिक को क्लासीफाई किया हुआ है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोन इज रिकमेंडेड फॉर द रोड मेटल वर्क। रोड मेटल वर्क के अंदर कौन सा स्टोन यूज़ करेंगे? सैंडस्टोन, क्वार्ट्जाइट, स्लेट और मार्बल। तो हम लोग रोड के अंदर क्वार्ट्जाइट यूज़ करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। इसमें से कौन सा इंट्रूसिव इग्नियस रॉक नहीं है? इग्नियस रॉक 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, एक होता है एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, और एक होता है हाइपाबेजल, ठीक है ना। तो यहाँ पर बेसाल्ट जो है वो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक नहीं है। नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिग्निफिकेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। इसमें से कौन सा पार्ट जो है सेडिमेंट्री रॉक का पार्टिकल है? मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, कैल्साइट या हेलाइट? तो कैल्साइट जो है एक प्रकार का सेडिमेंट्री रॉक का कंस्टिट्यूएंट है। नॉर्मली द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ ग्लास वेरी बिटवीन। अब यहाँ पे ग्लास से क्वेश्चन पूछ दिया है कि ग्लास का जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो कितना होता है। तो डेटा याद रखना है 280 केजी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर से लेके 560 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द स्टोन पोजेस स्पेसिफिक ग्रेविटी इन द रेंज ऑफ। ज़्यादातर स्टोन की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है? तो 2.4 से लेके 2.8 तक होती है। नेक्स्ट इज स्मिथ टेस्ट इज परफॉर्म ऑन द स्टोन टू एसेस। स्टोन के ऊपर हम लोग जो स्मिथ टेस्ट करते हैं उससे क्या पता चलता है? इट इज़ यूज फॉर हार्डनेस नहीं, स्पेसिफिक ग्रेविटी, सॉल्यूबल एंड क्लेई मैटर एंड इनसॉल्यूबल मैटर। तो सॉल्यूबल मैटर को जानने के लिए हम लोग स्मिथ टेस्ट करते हैं। फिर इन द स्टोन मैसोनरी द स्टोन आर प्लेस इन पोजीशन सच दैट नेचुरल बेडिंग प्लेन इज। स्टोन मैसोनरी के अंदर हम स्टोन को इस तरीके से प्लेस करते हैं कि स्टोन का नेचुरल बेडिंग प्लेन जो है वो किस तरीके से अरेंज हो? इट शुड बी नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रेशर दे कैरी। तो जिस तरीके से प्रेशर आ रहा है नेचुरल बेडिंग प्लेन के नॉर्मल जो है स्टोन का अरेंजमेंट होगा। नेक्स्ट, द ब्रिक विच आर एक्सटेंसिवली यूज फॉर बेसिक रिफैक्ट्री फर्नेस आर। हम लोग जो बेसिक रिफैक्ट्री फर्नेस में जो ब्रिक यूज़ करते हैं वो ब्रिक ज़्यादातर कौन सी ब्रिक होनी चाहिए? वो होता है मैग्नेसाइट ब्रिक। मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक शुड बी 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ऑन द मो स्केल a scratch aid to of a fingernail indicate hardness in the range of। मो स्केल के अंदर जो स्क्रैच हम लोग गिरा रहे हैं उसका रेंज कितना होगा? तो 2 से 3। नेक्स्ट, फोजिल कैन ऑकर ओनली इन। फोजिल जो है इग्नियस रॉक में, सेडिमेंट्री रॉक में, मेटामॉर्फिक रॉक में या जेनेसिस रॉक में, किस में हो सकता है? तो फोजिल जो है वो सेडिमेंट्री रॉक्स में होता है। मैच द करेक्ट कॉलम 1 विद द कॉलम 2 एंड मेथड ऑफ फॉर्मेशन। सबसे पहला इग्नियस रॉक है। इग्नियस रॉक कैसे बनता है? वोल्केनिक एक्शन फॉलो बाय लावा एंड मैग्मा। तो इग्नियस रॉक जो है वोल्केनिक एक्शन से बनता है और ग्रेनाइट जो है वो इग्नियस रॉक है। मेटामॉर्फिक रॉक जो है वो हीट और प्रेशर की वजह से बनता है। मेटामॉर्फिक रॉक जो है फॉर्म फ्रॉम द रॉक टाइप ड्यू टू हीट और प्रेशर और बोथ। और सेडिमेंट्री रॉक जो है वो बनेगा डिपोजिशन ऑफ लेयर इन वाटर बॉडी फॉलो बाय प्रेशर। और सेडिमेंट्री रॉक जो है वो आपका डोलेमाइट एक सेडिमेंट्री रॉक है और मेटामॉर्फिक जो है मार्बल है। ठीक है ना। चलिए, करेक्ट कॉलम 1 एंड कॉलम 2 मैचिंग करवाना है। सिलीसियस रॉक इसके अंदर क्या हो जाएगा? तो जिसके अंदर सिलिका कंपाउंड ज़्यादा होगा, ठीक है ना। एर्गिलेसियस जिसके अंदर क्ले ज़्यादा होगा। कैलकेरियस जिसके अंदर जो है कार्बोनेट होंगे। सैंड जिसके अंदर होगा उसको बोलते हैं सिलीसियस रॉक। मैचिंग इसमें कराना है। मार्बल का काम कहाँ पे? सैंडस्टोन कहाँ पे यूज़ होगा? कॉम्पैक्ट सैंडस्टोन। अभी हमने पढ़ा था कॉम्पैक्ट सैंडस्टोन डेट इज़ फायर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी होता है। लाइमस्टोन जो है सीमेंट बनाने में यूज़ होता है, ठीक है। स्लेट जो है वो यूज़ होंगे डैम प्रूफिंग में और मार्बल जो है वो ऑर्नामेंटल वर्क में। नेक्स्ट, सिंपल फील्ड टेस्ट कैरीड आउट टू डिटरमाइन डिटीरियोरेशन ऑफ द स्टोन व्हेन इट इज़ इमर्स इन द वाटर इज़ नोन एज। तो पानी के अंदर जो है इमर्स करके जो हम लोग टेस्ट करते हैं उस टेस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज़ नोन एज स्मिथ टेस्ट। कौन सा टेस्ट होता है? स्मिथ टेस्ट। ए मशीन यूज टू डिटरमाइन हार्डनेस ऑफ द स्टोन इज कॉल्ड एज। ऐसी मशीन जो स्टोन के हार्डनेस जानने के लिए यूज़ करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डॉरी टेस्टिंग मशीन। क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं डॉरी टेस्टिंग मशीन। फिर से यहाँ पे मैचिंग कराना है। ग्राउंड मॉड्यूलर ब्रिक
टेबल मोल्डेड ब्रिक, मशीन मोल्डेड ब्रिक या फिर प्रेस्ड ब्रिक। तो ग्राउंड मोल्डेड ब्रिक जो है इरेगुलर शेप की होती है। टेबल मोल्डेड ब्रिक जो है वो उसको स्टॉक ब्रिक भी बोलते हैं। मशीन मोल्डेड ब्रिक जो है उसको ऑल्सो कट वायर, और प्रेस्ड ब्रिक जो है वो डेकोरेटिव वर्क के लिए यूज़ किया जाता है। मेन डिसएडवांटेज ऑफ कॉन्क्रीट ब्लॉक यूज फॉर मैसोनरी एज कंपेयर टू ब्रिक। तो यदि हम लोग कॉन्क्रीट ब्लॉक को एक मैसोनरी में यूज़ करते हैं तो उसका मेजर डिसएडवांटेज क्या है? उसकी स्ट्रेंथ कम होगी, हायर मॉइस्चर कंटेंट होगा, मोर रिक्वायरमेंट ऑफ मॉइस्चर की ज़रूरत पड़ेगी, मोर्टार की ज़रूरत पड़ेगी, या श्रिंकेज ड्यू टू मॉइस्चर मूवमेंट, मॉइस्चर मूवमेंट की वजह से श्रिंकेज कर जाएंगे। तो ये मेजर डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेडिमेंट्री रॉक, कौन से सेडिमेंट्री रॉक में स्ट्रेटिफिकेशन इज ए वर्ज और अननोटिसेबल, किसमें स्ट्रेटिफिकेशन दिखाई नहीं देता है? ठीक है ना। इन विच ऑफ फॉलोइंग सेडिमेंट्री रॉक स्ट्रेटिफिकेशन इज ए वेज और अननोटिसेबल, सेल, सैंडस्टोन, कोल सीम्स या लाइमस्टोन? तो आंसर विल बी लाइमस्टोन। नेक्स्ट, नंबर ऑफ स्टैंडर्ड मॉड्यूलर ब्रिक रिक्वायर टू मेक 1 मीटर क्यूब ऑफ ब्रिक masonry, that is 500. Next is relatively high water absorption of a common burnt clay brick indicate. रिलेटिवली हाई वाटर एब्जॉर्प्शन, यदि कॉमन बर्न ब्रिक है उसके अंदर वाटर एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा हुआ है तो वो जो है उसके अंदर श्रिंकेज की प्रॉपर्टी ज़्यादा हो जाएगी, तो हाई श्रिंकेज ऑफ ब्रिक। विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक इज़ नॉट करेक्टली मैच, इसमें से कौन सा रॉक करेक्टली मैच नहीं है? इग्नियस रॉक, बेसाल्ट सही है। सेडिमेंट्री रॉक, सेल इज़ नॉट करेक्टली मैच पूछा है, ठीक है ना, तो सेल भी जो है वो करेक्ट है। मेटामॉर्फिक रॉक जो रेगुर, ये गलत है। नेक्स्ट, नॉर्मली अ गुड क्वालिटी ब्रिक कंटेन फॉलोइंग इंग्रेडिएंट, सिलिका, एल्यूमिना, लाइम, आयरन ऑक्साइड एंड मैग्नीशिया, यही होगा। सिलिका होना चाहिए, एल्यूमिना होना चाहिए, लाइम, आयरन ऑक्साइड एंड मैग्नीशिया। नेक्स्ट, डैश इज यूजफुल इन बाइंडिंग द एडोबल ब्रिक टुगेदर एंड allowing adobe brick to dry evenly, thereby preventing cracking due to uneven shrinkage rate through the adobe brick। ठीक है, तो स्ट्रॉ का इस्तेमाल करते हैं। स्ट्रॉ इज यूज इन बाइंडिंग द एडोब ब्रिक टुगेदर। नेक्स्ट, मैन्युफैक्चरिंग रैम्ड अर्थ इन्वॉल्व compressing a damp mixture of earth that has suitable property of sand, gravel, clay और डैश, दैट इज़ कंप्रेसर, बाइंडर, डिवाइडर या स्टेबलाइजर। तो उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए स्टेबलाइजर होता है। नेक्स्ट, हैवी ड्यूटी ब्रिक एक प्रॉपर्टी होती है ब्रिक की, यूज फॉर द ब्रिज, फाउंडेशन और इंडस्ट्रियल बिल्डिंग और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हैव अ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज। तो ऐसी ब्रिक जिसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 40 न्यूटन पर एम स्क्वायर ज़्यादा होती है उसको बोलते हैं हैवी ड्यूटी ब्रिक। नेक्स्ट, अ गुड ब्रिक अर्थ कंटेन आयरन ऑक्साइड इन द रेंज ऑफ, गुड ब्रिक अर्थ है उसके अंदर आयरन ऑक्साइड की रेंज कितनी होती है? 5 से 7%। ब्रिक लेड विद द विड्थ पैरेलल टू द फेस ऑफ वॉल इज नोन एज पैरेलल टू द फेस ऑफ वॉल, उसकी विड्थ जो है पैरेलल है फेस ऑफ वॉल के, इस तरीके से, तो उस ब्रिक को हम लोग क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं हेडर ब्रिक। क्या बोलेंगे उसको? हेडर ब्रिक। पग मिल इज़ यूज फॉर, पग मिल का क्या काम होता है? क्ले प्रिपरेशन, क्ले मोल्डिंग, ब्रिक ड्राइंग या ब्रिक बर्निंग। तो ड्राइंग बर्निंग तो होगा नहीं, मोल्डिंग भी नहीं होगा, दैट इज़ क्ले प्रिपरेशन का काम होता है पग मिल का। गुड क्ले फॉर मेकिंग ब्रिक इज़, ब्रिक बनाने के लिए जो अच्छी क्ले है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सिल्टेड सॉइल, ब्लैक कॉटन सॉइल, वेदर्ड क्ले या अनवेदर्ड क्ले। दैट इज़ वेदर्ड क्ले जो है वो सबसे अच्छी ब्रिक होती है, अच्छी सॉइल होती है ब्रिक बनाने के लिए। रॉक फॉर्म बाय ग्रेजुअल डिपोजिशन आर नोन एज, इसको बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक। सिंपल क्वेश्चन है, सेडिमेंट्री रॉक में लेयर टू लेयर फॉर्मेशन होता है। रॉक यूज़ फॉर रूफिंग, रूफिंग के लिए जो रॉक यूज़ करते हैं उसको क्या बोलेंगे?
कौन सा रॉक यूज़ करेंगे? रूफिंग वर्क के लिए हम लोग स्लेट यूज़ करते हैं। किचन के अंदर हम लोग ग्रेनाइट यूज़ करते हैं, ठीक है। क्वार्ट्ज़ाइट इज़ अ कैल्केरियस रॉक, सिलीसियस रॉक, एर्गिलेसियस रॉक या मेटामॉर्फिक रॉक। तो क्वार्ट्ज़ाइट जो है वो आपका एक प्रकार का मेटामॉर्फिक रॉक है। कौन सा रॉक है क्वार्ट्ज़ाइट? वो मेटामॉर्फिक रॉक है। द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग क्ले, वाटर एंड अदर इंग्रेडिएंट टू मेक द ब्रिक इज़ नोन एज, उसको बोलते हैं नीडिंग। ब्रिक बनाने की जो प्रोसेस है उसको हम लोग बोलते हैं नीडिंग। कंस्ट्रक्शन ब्रिक आर क्लासिफाइड इनटू, कंस्ट्रक्शन ब्रिक को कितने भाग में बांटा गया है? तो 4 पार्ट में डिवाइड किया गया, 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग क्ले, वाटर एंड अदर इंग्रेडिएंट दैट इज नोन एज नीडिंग। बियरिंग कैपेसिटी ऑफ ग्रेनाइट इज जनरली, ग्रेनाइट का बियरिंग कैपेसिटी कितना होता है? 30 से 35 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। लाइम कंटेन इन ए गुड ब्रिक इज, लाइम कितनी मात्रा में होनी चाहिए गुड ब्रिक के अंदर? तो लाइम की मात्रा कम होनी चाहिए, 2 से 5%। तो 50 से 60% सिलिका होता है, 20 से 30% एल्यूमिना होता है, ठीक है। 5 से 7% आयरन ऑक्साइड होता है, 2 से 5% लाइम होता है, उसके बाद मैग्नीशिया होगा। ब्रिक वॉल आर मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर इफ द थिकनेस ऑफ द वॉल इज, यदि वॉल की थिकनेस 10 सेंटीमीटर जितनी है तो उसको स्क्वायर मीटर में मेजर करेंगे। फर्स्ट क्लास ब्रिक इमर्स इन द वाटर फॉर 24 आवर्स शुड नॉट एब्जॉर्ब वाटर अप टू 20%। विच ऑफ द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट इम्पार्ट प्लास्टिसिटी टू द ब्रिक? तो ब्रिक के अंदर प्लास्टिसिटी कौन प्रोवाइड करता है? दैट इज एल्यूमिना। बेलास्ट एंड द ट्रैप रॉक आर मेनली यूज फॉर, बेलास्ट और ट्रैप रॉक जो है वो ज़्यादातर किसके यूज़ करते हैं, किसके लिए यूज़ करते हैं? रोड बनाने के लिए, रोड मेटल वर्क के अंदर। कंस्ट्रक्शन ब्रिक आर क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरी, ऑलरेडी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग, ये भी रिपीट हो गया है, नीडिंग बोलते हैं ब्रिक बनाने के प्रोसेस को। नेक्स्ट, ब्रिक आर क्रिस्टलाइड एंड डिसइंटीग्रेटेड ड्यूरिंग द बर्निंग बिकॉज ऑफ, ब्रिक जब हम जलाते हैं तो वो डिसइंटीग्रेट होने लगता है उसके पार्टिकल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन पाइराइट। मोस्ट सुटेबल रोड मटेरियल फाउंड ऑफ द फॉलोइंग वुड बी, मोस्ट सुटेबल रोड मटेरियल आउट ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से कौन सा सबसे सूटेबल रोड मटेरियल है? दैट इज़ वोल्केनिक रॉक जो है ज़्यादातर रोड मटेरियल में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, फ्रॉग ऑफ ए ब्रिक इज़ नॉर्मली मेड ऑन इट्स टॉप शेप, टॉप फेस में रखते हैं। फ्रॉग ऑफ ब्रिक जो है ज़्यादातर हम उसको टॉप फेस पे रखते हैं। क्वार्ट्ज़ाइट एक प्रकार का कौन सा रॉक है? मेटामॉर्फिक रॉक है क्वार्ट्ज़ाइट, ऑलरेडी देख लिया हमने। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोन इज हैविंग लीस्ट क्रशिंग स्ट्रेंथ, तो सबसे कम क्रशिंग स्ट्रेंथ किसका होगा? दैट इज चॉक या लाइमस्टोन, चॉक या लाइमस्टोन की सबसे कम क्रशिंग स्ट्रेंथ होती है। व्हाट इज़ द सेडिमेंट्री रॉक ऑफ फॉलोइंग, तो लाइमस्टोन जो है वो सेडिमेंट्री रॉक है। मार्बल मेटामॉर्फिक रॉक है और ग्रेनाइट जो है वो आपका क्या है? इग्नियस रॉक है। यूनिट वेट ऑफ कॉमन बर्न्ड क्ले ब्रिक हैविंग द बिल्डिंग मटेरियल एज 1600 से 1900 जितना होता है। परसेंटेज ऑफ सिलिका इन ए गुड ब्रिक शुड लाइज बिटवीन, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा होता है सिलिका, सिलिका आप कह सकते हो 50 से 60% होता है, ठीक है। नेक्स्ट, क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन शुड बी इन द रेंज ऑफ, गुड बिल्डिंग स्टोन की क्रशिंग स्ट्रेंथ कितना रखते हैं? दैट इज़ 100 मेगापास्कल। लाइम स्टोन इज ए, लाइम स्टोन एक प्रकार का कौन सा रॉक है? वो है हमारा सेडिमेंट्री रॉक। कैसा रॉक है लाइम स्टोन? सेडिमेंट्री रॉक है। फ्रॉम द फॉलोइंग इग्नियस रॉक आर बेसाल्ट, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन एंड स्लेट। तो लाइमस्टोन हमारा एक सेडिमेंट्री रॉक है तो ये इग्नियस होगा नहीं, तो तीसरा आप इसमें से निकाल दीजिए। अब बेसाल्ट और ग्रेनाइट ये दोनों जो है इग्नियस रॉक है, तो पहला दूसरा तो आएगा ही आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, horizontal member of stone, concrete or a wood provided to give support for vertical member of a wooden window is called as, horizontal member of stone,
concrete or wood provided to give support of vertical member of wooden window or frame, तो उस हॉरिजेंटल मेंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सील। ठीक है ना। नेक्स्ट, मार्बल इज एन एग्जाम्पल ऑफ, वो मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जाम्पल है। ग्रेनाइट इज द एग्जाम्पल ऑफ एक्वस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक या इग्नियस रॉक। तो ग्रेनाइट एक प्रकार का इग्नियस रॉक है। द इनंडेशन प्रोवाइडेड इन ए फेस ऑफ ब्रिक इज कॉल्ड एज, उसको बोलते हैं फ्रॉग। साइज ऑफ स्टैंडर्ड मॉड्यूलर ब्रिक इज, स्टैंडर्ड मॉड्यूलर ब्रिक पूछा है तो 19 by 9 सेंटीमीटर। रेड कलर ऑब्टेन बाय द ब्रिक इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, ब्रिक के अंदर जो लाल कलर है वो किसकी वजह से होता है, वो आयरन ऑक्साइड की वजह से प्रेजेंट होता है। फर्स्ट क्लास ब्रिक यदि 24 घंटे तक पानी में एब्जॉर्व कर रखे तो 20% से ज़्यादा पानी वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं होना चाहिए। इन द स्टोन मैसोनरी, स्टोन शुड बी लेड सच दैट प्रेशर ऑन ईच स्टोन इज, स्टोन मैसोनरी के अंदर हम लोग पत्थर को किस प्रकार से रखेंगे कि प्रेशर जो है हर स्टोन में कैसे होना चाहिए, हर स्टोन में प्रेशर जो है नॉर्मल होना चाहिए, परपेंडिकुलर टू इट्स लैमिनेशन। फ्रॉग ऑफ ए ब्रिक इज मेड ऑन इट्स टॉप सरफेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इन वाटर बॉन्ड मेकाडेम रोड, WBM रोड के अंदर बिल्डिंग मटेरियल कौन सा यूज़ करेंगे, सैंड, ब्रोकन स्टोन, सीमेंट या रॉक डस्ट। तो हम लोग ब्रोकन स्टोन यूज़ करते हैं WBM रोड के अंदर। एफ्लोरोसेंस इन द ब्रिक इज मॉडरेट व्हेन द एफ्लोरोसेंस डिपॉजिट कवर द सरफेस। मॉडरेट एफ्लोरोसेंस किसको बोलेंगे, जब 10 से 50% जो है एफ्लोरोसेंस वाइट लेयर जमा हो चुका हो सॉल्ट का, तो उसको हम लोग बोलेंगे एफ्लोरोसेंस। मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक शुड बी डैश kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। फर्स्ट क्लास ब्रिक की मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी हो रही, 100 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट, ए गुड क्वालिटी स्टोन एब्जॉर्ब वाटर लेस देन डैश %। गुड क्वालिटी तो 5% पानी। ठीक है। नेक्स्ट, मेन इंग्रेडिएंट ऑफ गुड क्वालिटी ब्रिक अर्थ इज, मेन इंग्रेडिएंट क्या है, मेन इंग्रेडिएंट सिलिका और एल्यूमिना होता है। ठीक है, तो सिलिका यदि है तो सिलिका आंसर आ जाएगा। कैविटी वॉल इज जनरली प्रोवाइडेड फॉर हीट इंसुलेशन, साउंड इंसुलेशन, प्रिवेंशन ऑफ डैम्पनेस, ऑल ऑफ द अबव। फ्रॉग इज रिलेटेड विथ, फ्रॉग जो है ब्रिक के अंदर बनाते हैं तो ब्रिक मैसोनरी के अंदर फ्रॉग आएगा। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ स्टोन इज फाउंड आउट बाय, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ स्टोन, स्टोन की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालनी है तो कौन सा टेस्ट करेंगे, उसके लिए हम लोग क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट करेंगे। नेक्स्ट, स्ट्रेचर बॉन्ड इन ब्रिक मैसोनरी कैन बी यूज ओनली व्हेन ए वॉल इज ऑफ। स्ट्रेचर बॉन्ड हम ब्रिक मैसोनरी में कब यूज़ करेंगे, जब हमारा वॉल जो है वो सिंगल ब्रिक है, सिंगल ब्रिक की दीवार है, तो हम लोग जो है स्ट्रेचर बॉन्ड यूज़ करते हैं। रेड कलर ऑफ ब्रिक इज़ ड्यू टू आयरन ऑक्साइड, ब्रिक के अंदर आयरन ऑक्साइड की वजह से ब्रिक का कलर रेड होता है। हॉलो ब्रिक आर यूज फॉर, हॉलो ब्रिक हम लोग कहाँ पर यूज़ करेंगे, जहाँ पे हमें थर्मल इंसुलेशन प्रोवाइड करवाना हो, वहाँ पे हॉलो ब्रिक यूज़ करते हैं। अप्रोक्सीमेट वेट ऑफ ब्रिक इज 3.5 kg जितना होता है एक ब्रिक का वेट। फर्स्ट क्लास ब्रिक के अंदर यदि हम 24 आवर तक वाटर एब्जॉर्ब करके रखें तो कितने % से वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं होना चाहिए, 20%। फाउंड आउट द रेट ऑफ वियर ऑफ ए स्टोन, फॉलोइंग टेस्ट इज कंडक्टेड। रेट ऑफ वियर जानना हो स्टोन का तो कौन सा टेस्ट आप लोग करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग एट्रेशन टेस्ट। कौन सा टेस्ट किया जाता है, एट्रेशन टेस्ट।